नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर देखिए। पूरे देश में कौन कौन से प्रमुख नगर हैं जो कि नदियों के किनारे स्थित हैं और किन नदी के तट पर स्थित हैं? लेह सिंधु नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, भुवनेश्वर महानदी के तट पर, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, फतेहपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, बलिया गंगा नदी के तट पर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह देखिए उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती, गोरखपुर राप्ती, कटक महानदी, तिलैया बराकर नदी, सूरत ताप्ती, कोटा राजस्थान में चंबल नदी के तट पर है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी के तट पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ गोमती के तट पर स्थित है, गया बिहार में फल्गु नदी के तट पर स्थित है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर, भागलपुर गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, आगरा ताजमहल यमुना नदी के तट पर है, मंगलौर नेत्रवती, बैतूल राप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है, डिब्रूगढ़ असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, पुणे मूलामुथा नदी के तट पर स्थित है, भरूच नर्मदा ओरछा बेतवा के तट पर स्थित है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, असम में धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सांची मध्य प्रदेश बेतवा के तट पर है, ग्वालियर चंबल नदी के तट पर है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, मथुरा यमुना के तट पर है, कुर्नूल तुंगभद्रा के तट पर है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है, प्रयागराज ये संगम है गंगा और यमुना का, विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, बिहार में हाजीपुर गंडक नदी के तट पर स्थित है, चेन्नई अडयार नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता हुगली के तट पर स्थित है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा के तट पर है, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के लिए जो प्रसिद्ध है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है, रावत भाटा राजस्थान में चंबल के तट पर है, और यूपी का जौनपुर गोमती, मंडी व्यास भरूच नर्मदा के तट पर है, होशंगाबाद भी नर्मदा के तट पर स्थित है। इसी तरह देखिए हरिद्वार गंगा के तट पर है, बक्सर गंगा के तट पर स्थित है, पणजी गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है, अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है, नासिक गोदावरी के तट पर है, संबलपुर ब्रह्मपुत्र के तट पर है, तंजावुर कावेरी के तट पर है, नेल्लौर पेन्नूर नदी के तट पर स्थित है, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के तट पर है, अयोध्या सरयू घाघरा नदी के तट पर स्थित है, ये मुरादाबाद रामगंगा के तट पर है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी साबरमती के तट पर है, नांदेड़ गोदावरी के तट पर, मदुरै वैगई के तट पर स्थित है, पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है और चंबा रावी नदी के तट पर स्थित है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुगली के तट पर स्थित है। अब हम लोग कुछ जलप्रपात और झील देखते हैं। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है, हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, सोमरारी झील लद्दाख में स्थित है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात यानी कि नियाग्रा जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की सांभर झील है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। प्रमुख जलप्रपात देखिए,
कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है, शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। बारही पानी 399 मीटर ऊंचा, मयूरगंज ओडिशा में स्थित है। दूध सागर कर्नाटक गोवा में स्थित है। उसी तरह जोग महात्मा गांधी जलप्रपात शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। बिहार जलप्रपात 100 मीटर ऊंचा टोंस नदी पर। हुंडुरु 98 मीटर ऊंचा स्वर्ण रेखा में झारखंड में। चुलिया चंबल में अवस्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कपिलधारा नर्मदा नदी तट पर है, मध्य प्रदेश में। काकोलत बिहार में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, वुलर झील। झील और किस राज्य में स्थित है देखिए। वेम्बनाथ झील केरल में, चिल्का झील ओडिशा में, राजसमंद राजस्थान में है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सात ताल उत्तराखंड में, अष्टमुडी केरल, फतेह सागर झील राजस्थान, डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर, सांभर केडवाना ये दोनों राजस्थान में है। राकसताल उत्तराखंड में है। रूपकुंड भी उत्तराखंड में है। देवताल भी उत्तराखंड में है। फुलर झील यूपी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हमीरसर झील गुजरात। उसके अतिरिक्त देखिए उदय सागर राजस्थान में है। नागिन जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और पेरियार झील केरल में। सूरजकुंड हरियाणा में। जयसमंद राजसमंद, जयसमंद, उदय सागर ये सभी राजस्थान में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। वुलर झील और मानस बल ये दोनों जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। भारत के जल संसाधन के स्रोत धरातलीय यानी कि पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? यूपी में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिलशा दस्तूर ने। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं और नलकूप है। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य का क्रम क्या है? यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर विकास का लाभ क्या है? पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ था। और आपको बताते हैं कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नलकूप है, और दूसरा नलकूप के बाद नहर और तालाब, यह है सिंचाई के मुख्य स्रोत। फरक्का नहर जो है इसकी जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक है। क्यूसेक क्या है? CUSEC क्यूसेक। ये जल की मात्रा जो है प्रवाह की मात्रा दिखाता है। CU से क्यूबिक फीट और ये सेकंड है, तो क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी कि कितना क्यूबिक फीट वाटर प्रति सेकंड फ्लो हो रहा है, वही है उसका जल प्रवाह की क्षमता मापा जाता है इससे।
विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर है। गंग नहर का निर्माण 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकाली गई है।